एक बार एक गांव में पतंग उड़ाने के त्योहार का आयोजन हुआ। गांव का एक 8 साल का बच्चा दीपू भी अपने पिता के साथ इस त्योहार में गया। दीपू रंगीन पतंगों से भरा आकाश देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपने पिता से उसे एक पतंग और एक मांझा दिलाने के लिए कहा ताकि वो भी पतंग उड़ा सके। दीपू के पिता दुकान में गए और उन्होंने पतंग और धागे का एक रोल खरीदकर अपने बेटे को दे दिया। अब दीपू ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी पतंग आकाश में ऊंचा उड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ऐसा लगता है कि धागा पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रहा है। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो पतंग इससे भी और ज्यादा ऊंची उड़ेगी। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? तो पिता ने रोलर से धागा काटकर अलग कर दिया। पतंग थोड़ा ऊंचा जाना शुरू हो गई। ये देखकर दीपू बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे पतंग ने नीचे आना शुरू कर दिया और जल्द ही पतंग एक अज्ञात इमारत की छत पर गिर गई। दीपू को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने धागे को काटकर पतंग को मुक्त कर दिया था ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके, लेकिन इसके बजाय ये गिर पड़ी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अब मैंने सोचा था कि धागे को काटने के बाद पतंग खुलकर ऊंचा उड़ सकती है, लेकिन ये गिर क्यों गई? पिता ने समझाया कि बेटा, जब हम जीवन की ऊंचाई पर रहते हैं तब अक्सर सोचते हैं कि कुछ चीजें जिनके साथ हम बंधे हैं और वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। धागा पतंग को ऊंचा उड़ने से नहीं रोक रहा था, बल्कि जब हवा धीमी हो रही थी उस वक्त धागा पतंग को ऊंचा रहने में मदद कर रहा था। और जब हवा तेज हो गई तो तुमने धागे की मदद से पतंग को उचित दिशा में ऊपर जाने में मदद की। और जब हमने धागे को काटकर छोड़ दिया तो धागे के माध्यम से पतंग को जो सहारा मिल रहा था वो खत्म हो गया और पतंग टूटकर गिर गई। दीपू को बात समझ में आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कहानी की सीख: कभी कभी हम महसूस करते हैं कि यदि हम अपने परिवार, घर से बंधे नहीं हों तो हम जल्दी से प्रगति कर सकते हैं और हमारे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि हमारा परिवार, हमारे प्रियजन ही हमें जीवन के कठिन समय से उभरने में मदद करते हैं और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमारे लिए रुकावट नहीं, बल्कि हमारा सहारा हैं।